हेलो बच्चों। पिछली वीडियो में हमने किया था चैप्टर 6 फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस का पार्ट 1। ठीक है, जिसमें हमने फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस समझे थे। ठीक है, फिज़िकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिनमें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है किसी सब्सटेंस की, और केमिकल चेंज ऐसे चेंजेस होते हैं जिनमें न्यू सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है, तो हमने फिज़िकल और केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल किए थे। केमिकल चेंजेस के हमने 2 एग्जाम्पल किए थे। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था रस्टिंग। ठीक है, रस्टिंग मीन्स फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हमने किया था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, तो इसमें भी हमने देखा था कि न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं। ठीक है, थर्ड जो हमारा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है वो है रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद आयरन। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड ब्लू बिट्रॉल और नीला थोथा। जो कॉपर सल्फेट होता है उसको ब्लू बिट्रॉल और नीला थोथा भी बोलते हैं। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट को हम क्या करेंगे, हम 1 स्पून कॉपर सल्फेट का लेंगे। ठीक है, उसको वाटर में मिक्स कर देंगे। ठीक है, और उसको फिर उसमें कुछ ड्रॉप्स हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालेंगे, तो हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिलेगा जो कि ब्लू होगा कलर में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हम एक टेस्ट ट्यूब में रख लेंगे, और कुछ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हम एक बिकर में इसी बिकर में रहने देंगे। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगी, मैं एक आयरन नेल ले लूँगी या कोई ब्लेड ले लूँगी। ठीक है, कोई ब्लेड ले लूँगी और उसको इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दूँगी। ठीक है, तो हम थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था जो ब्लू था कलर में, ठीक है, वो धीरे धीरे ग्रीन हो रहा है। ठीक है, और उसके जो आयरन सल्फेट उसका क्या बन गया, कॉपर सल्फेट का आयरन सल्फेट बन रहा है, क्योंकि हमारा जो ब्लेड होता है या नेल्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं, आयरन से बनी होती हैं। तो जो कॉपर सल्फेट का कॉपर होगा उसको कौन रिप्लेस कर देगा, आयरन। तो हमें हमारे पास कौन सी कलर का सोल्यूशन आ जाएगा, ग्रीन कलर का सोल्यूशन आ जाएगा। और हमारे जो जो बिकर होगा उसके बेस में हमें ब्राउन कलर का सब्सटेंस दिखेगा जो कि क्या है, वो क्या है, कॉपर है। ठीक है, कॉपर नीचे बैठ गया, ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर नीचे बैठ गया और हमारा सोल्यूशन ग्रीन हो गया। तो जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम कोई आयरन की चीज़ डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन मिलेगा। ये कौन सा ग्रीन कलर का सॉल्यूशन, कौन सी क्या है, ये आयरन सल्फेट सॉल्यूशन है, प्लस कॉपर हमारा बेस में बैठ गया है। तो क्या हो रहा है, हम क्या ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट ले रहे हैं और मिल क्या रहा है हमें, आयरन सल्फेट। ठीक है, तो ये कैसा रिएक्शन हुआ, ये हुआ हमारा केमिकल चेंज। ठीक है, और केमिकल चेंज को ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आगे है 4th एग्जाम्पल, रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। तो हम क्या करेंगे, विनेगर मैंने आपको बताया था ये खाने का जो सिरका होता है, ठीक है, जो अचार वगैरह में डलता है, हम क्या करेंगे, विनेगर लेंगे और बेकिंग सोडा लेंगे जो पेस्ट्री वगैरह बनाने में यूज़ होता है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था। ठीक है, बेकिंग सोडा का एग्जांपल। ठीक है, तो जब हम इनको मिक्स करेंगे, ठीक है, मैं बेकिंग सोडा लूँगी, जब मैं उसमें विनेगर डालूँगी तो मुझे क्या दिखेगा, एक झाग बन रहा है और गैस की आवाज़ आ रही है, गैस निकलने जैसी आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, विनेगर और बेकिंग सोडा ले लिया। ठीक है, बीच में हमने एक पाइप लगा दी। ठीक है, दूसरी टेस्ट ट्यूब ली हमने। ठीक है, उसमें हमने लाइम वाटर डाल दिया, लाइम वाटर मीन्स चूने का पानी डाल दिया। ठीक है, अब मैंने ये पाइप लगाई हुई है। ठीक है, जैसे ही मैं विनेगर और बेकिंग सोडा को इस टेस्ट ट्यूब में मिक्स करूँगी तो यहाँ से गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, और जब वो इस लाइम वाटर में से पास होगी तो जो मेरा लाइम वाटर होगा वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। ठीक है, मिल्की हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो विनेगर और बेकिंग सोडा है
जब उन दोनों में रिएक्शन हो रहा है तो गैस निकल रही है, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है जो लाइम वाटर को मिल्की कर दे रही है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए एक टेस्ट भी है, ठीक है, कि जब हम विनेगर और बेकिंग सोडा में रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगर उस गैस को हम लाइम वाटर में से, चूने के पानी में से क्रॉस करेंगे तो हमारा लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, दूध की तरह उसका कलर हो जाएगा, ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाली टेस्ट ट्यूब, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर मिलेगा आपस में तो वो क्या बनाएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है? इस रिएक्शन में हम विनेगर और बेकिंग सोडा मिक्स कर रहे हैं, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। जब हम उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में से पास कर रहे हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। मीन्स हमें क्या मिल रहा है? ये न्यू सब्सटेंसेस हमें मिल रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें हमें न्यू सब्सटेंसेस मिलते हैं वो कैसे रिएक्शंस होते हैं? केमिकल रिएक्शंस और केमिकल चेंज, ठीक है। We learned in chapter 1 that plant produce their food by a process called photosynthesis। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि प्लांट्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं। कैन वी कॉल फोटोसिंथेसिस अ केमिकल चेंज? क्या हम फोटोसिंथेसिस को केमिकल चेंज बोल सकते हैं? हाँ जी, हम बोल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में जब मिलते हैं तो वो प्लांट के लिए फूड बनाते हैं, प्लस उस प्रोसेस में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, स्टार्च बनता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल स्टार्च बनाते हैं। मींस फोटोसिंथेसिस में भी हमें न्यू प्रोडक्ट मिलते हैं, इसलिए वो भी क्या हुआ? केमिकल चेंज। पहली सेड दैट इवन डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। और जो हम खाना खाते हैं, डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, उसमें भी जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमें शुगर मिलती है, फैट खाते हैं तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मिलते हैं जब वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन जब डाइजेस्ट होती है तो हमें अमाइनो एसिड मिलते हैं हमारी बॉडी को, ठीक है। तो हमारी डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो भी क्या है? केमिकल चेंज है, क्योंकि इन दोनों प्रोसेसेस में, फोटोसिंथेसिस में और डाइजेशन में हमें क्या मिल रहा है? न्यू सब्सटेंसेस मिल रहे हैं, इसलिए ये दोनों भी क्या हैं? ये दोनों केमिकल चेंज हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमने किए, ठीक है। फर्स्ट हमने किया रस्टिंग, ठीक है, दूसरा हमने किया बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रीबर्थ, थर्ड हमने किया मिक्सिंग ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है, विद आयरन, ठीक है। फोर्थ हमने किया रिएक्शन ऑफ विनेगर विद बेकिंग सोडा, ठीक है। आगे हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस और डाइजेशन भी क्या है? केमिकल चेंज है। तो बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जिनमें केमिकल चेंज होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब जो चेंजेस क्या आते हैं जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, तो चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। क्या चेंज आते हैं? फर्स्ट चेंज है हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन, यूवी लाइट फॉर एग्जांपल मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब। बोल रहे हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा या तो हीट निकलेगी या लाइट यूज होगी या कोई रेडिएशन निकलेगी या तो निकलेंगी या तो एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। जैसे हमने देखा था फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होती है? सनलाइट यूज होती है, ठीक है। और कोई रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें हीट निकलती है, तो कई प्रोसेसेस ऐसी होंगी, केमिकल चेंज ऐसे होंगे जिनमें हीट गिवन ऑफ भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। या तो रिएक्शन में हीट यूज हो रही है या बाहर निकल रही है, या लाइट यूज हो रही है या बाहर निकल रही है, ठीक है। आगे है साउंड में बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो कई रिएक्शन ऐसे होंगे, केमिकल चेंज ऐसे होंगे जिनमें साउंड आएगी, ठीक है। अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ। एक कोई रिएक्शन ऐसा होगा जिसमें स्मेल आ सकती है, ठीक है, और या न्यू स्मेल बन सकती है। अ कलर चेंज में टेक प्लेस, कलर का चेंज भी हमने देखा था, बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे थे जिनमें कलर चेंज आ रहा था। अ गैस में भी फॉर्म्ड, जैसे हमने देखा जब हम क्या कर रहे हैं?
जब हम विनेगर और बेकिंग सोडा को मिक्स कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, ठीक है। तो ऐसे चेंजेस, केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं जब केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इसी के साथ केमिकल चेंजेस कंप्लीट होते हैं, एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। अगला हमारा टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो सम सब्सटेंसेस कैन बी ऑब्टेन्ड इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर सोल्यूशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि हमें कोई सब्सटेंस उनके सोल्यूशन से प्योर फॉर्म में, शुद्ध फॉर्म में निकलता है, ठीक है। शुद्ध फॉर्म में जब कोई सब्सटेंस हमें प्योर स्टेट में मिलता है तो उसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। और क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है, जब कोई सब्सटेंस हमें प्योर स्टेट में मिले उसके सोल्यूशन से, ठीक है। अब क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए हमने क्या करना है, हमने एक बिकर लेना है, ठीक है, और उसमें एक ग्लास पानी का डाल देना है, ठीक है। फिर हम उसमें कुछ ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डाल लेंगे और उसको हीट करेंगे। जैसे ही हमारा जो बिकर है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर डालेंगे। मैंने आपको पीछे दिखाया, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये क्या है, कॉपर सल्फेट का पाउडर होता है जो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो जब हम इसको बिकर में लेके कुछ बूंदे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की में डाल के उसको बॉईल करेंगे। स्लोली हम उसको बॉईल करते रहेंगे और अपने सोल्यूशन को हिलाते रहेंगे, ठीक है। हम कॉपर सल्फेट पाउडर तब तक डालते रहेंगे जब तक कि पाउडर मिक्स होना बंद ना हो जाए, ठीक है। अब हम जब वो मिक्स होना बंद हो जाएगा तो हम उस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लेंगे, ठीक है। और इसको ठंडा होने देंगे। फिर थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे, हमें ऐसे शाइनिंग कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मिलेंगे, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, ये जो हमें ये कॉपर सल्फेट क्रिस्टल मिले हैं ये कैसे हैं, ये प्योर फॉर्म में हमें कॉपर सल्फेट मिला है, ठीक है।